Hello dear students, welcome to the class today, welcome to the video today. Children, actually I had to take this mode of making the video because I needed to share some very important datas related to education system that needs to be discussed. वो बहुत important था, इसलिए I had taken this mode. एंड यस आई विल शो यू ये जो आपका डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, दिस डेटा आई नीड टू डिस्कस इन डिटेल. गॉट इट? दैट्स वाई आई हैव चोजन दिस मोड टुडे. 12th प्लान जो है, 12th प्लान में द कंट्री का जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है हायर एजुकेशन में, गॉट इट, एज ग्रुप ऑफ 18 to 23 ईयर्स, 18 to 23 ईयर्स to 25.2% by 2017-18. 12th प्लान में प्लीज़ अंडरस्टैंड एनरोलमेंट क्या होता है. यू आर एनरोल्ड इन आर्मी पब्लिक स्कूल, गॉट इट. फीस देते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई होती है, टीचर्स आर देयर. ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन में 18 to 23 ईयर्स के लिए 25.2% है बाय 2017-18. और अब इसको टारगेट है 2021 तक 30% ले जाने का. चिल्ड्रन, ये बहुत पहले की बुक है, उस समय कहीं कोरोना नहीं था. डेटा हैज़ चेंज्ड अ लॉट, काफ़ी सारा डेटा तो अब बदल जाएगा. न्यू डेटा दैट वुड बी कमिंग, new books that would be coming, it would be giving you the new information. Got it? अब स्टेट स्पेसिफिक क्या है, सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एनरोलमेंट रेशियो जो बच्चों का है दैट शुड बी एट पार विद द वर्ल्ड एवरेज. पूरी दुनिया में कितने बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं, गॉट इट. एंड उसमें इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है. ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन बच्चों की देनी है. क्वालिटी, द स्ट्रैटेजी फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग एक्सेस, क्वालिटी, adoption of state specific curriculum. State specific curriculum, please understand, जो बच्चा जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट का करिकुलम वहाँ पे फॉलो होगा, उसको उसी तरह से एजुकेट किया जाएगा. ये नहीं कि केरला का बच्चा है तो उसको हम यूपी का सिलेबस चलाएंगे. नो, द चाइल्ड हु इज़ देयर इन आंध्रा और केरला, ही वुड बी फॉलोइंग, ही और शी वुड बी फॉलोइंग the curriculum that is prevalent and prominent in that state. Vocationalization हो रहा है, and networking is also there on the use of information technology. IT का इस्तेमाल करना किस तरह से होगा. Vocationalization is very important. Vocationalization, children, which it means that at a very early stage the child is given training for his own for some occupation. कुछ ऐसी ट्रेनिंग दे दी जाएगी जैसे टीवी रिपेयरिंग है, देयर इज़ ट्रेनिंग दैट इज़ गिवन फॉर कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन. छोटी छोटी चीज़ों को ना 6 months का कोर्स होता है, 1 year का कोर्स होता है. ये करके क्लास 12th के बाद से क्या होता है, दैट द चिल्ड्रन बिकम सेल्फ सफिशिएंट. बच्चे सेल्फ सफिशिएंट बन जाते हैं और अपना काम अपने तरीके से कैरी फॉरवर्ड करते हैं, और एजुकेशन कहीं भी रुकती नहीं है. बिकॉज इन इंडिया वी हैव द फैसिलिटी ऑफ ओपन एजुकेशन सिस्टम. खुले में आप एजुकेशन ले सकते हैं. ओपन एजुकेशन, आप काम करते हुए भी एजुकेट हो सकते हैं. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ टॉकिंग अबाउट इट. ठीक है, डिस्टेंस एजुकेशन इज़ देयर, जिसमें प्लान इज़ ऑल्सो देयर. वोकेशनलाइजेशन हो गई ना. देखो, अगेन आई एम टेलिंग यू कि बच्चे को ट्रेन कर दिया गया एंड यूज़ ऑफ IT इज़ देयर. ओके, अब क्या है कि बच्चे का 12th के बाद ऐसा नहीं है कि एजुकेशन रुकना चाहिए.
Plan focuses on distance education, convergence of formal, non-formal, distance and IT education institutions. क्या क्या चीज़ें डेवलप करनी है, what all things needs to be taken care of. Distance education है, formal and non-formal education system is there. IT एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, अभी तो IT का जितना तेज़ी से क्रेज़ बढ़ा है, क्रेज़ क्या बढ़ा है, इट इज़ द कॉल ऑफ द आवर. अब तो ज़रूरत बन गई है. आईटी की नॉलेज तो ज़रूरत बन गई है. वंस अपॉन ए टाइम इट वाज कंसिडर्ड टू बी एज अ प्रिविलेज. वाओ, कंप्यूटर की नॉलेज. अभी तो आपको अगर नॉलेज नहीं है तो योर एजुकेशन स्टॉप्स. सो बाय ऑल मीन्स आईटी पीपल आर एक्सेलिंग. पास्ट 50 में क्या है, सिग्निफिकेंट ग्रोथ है. यूनिवर्सिटीज़ हैव ग्रोन, इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग. गॉट इट. कितनी तरीके से, बिकॉज 18 से 23 ईयर्स के यंग पीपल, बच्चे नहीं कहेंगे ना, दे आर नॉट किड्स, दे आर यंग एंड ग्रोन वंस. They take education which is increasing their qualification and then they carry on with their occupation. घर भी संभालेंगे, एजुकेशन भी लेंगे, कहीं से भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अब इसको 30% टारगेट हैज़ टू रीच 30%. अब पता नहीं इस समय कहाँ क्या है. वी विल बी गेटिंग द डेटा इन द कमिंग ईयर्स. 1-2 साल में हमको डेटा मिलेगा. इस समय तो डेटा कलेक्ट भी नहीं कर सकते ना. सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, टू कलेक्ट द डेटा यू हैव टू गो, एक हर जगह जाना पड़ेगा, जाके डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ नॉट पॉसिबल. गॉट इट. अब क्या है, डिस्टेंस एजुकेशन के ऊपर भी थोड़ा सा बात हो रही है. कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, डिस्टेंस एंड आईटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस. पास्ट 50 years में number of universities and institutions have grown. अब let us read, ये हम लोगों को रीड करना है, द टेबल टू सी द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कॉलेज. कितने कॉलेज खुले, कितने यूनिवर्सिटीज़ खुले, एंड व्हाट इज़ द एनरोलमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स देयर. कितने टीचर्स को अपॉइंट किया गया, रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स फ्रॉम 1951 टू 2015-16. कितने टीचर्स को अपॉइंट किया गया है बच्चों की एजुकेशन के लिए. कितनी बार हम देखते हैं, मेनी अ टाइम्स वी कम टू नो टीचर्स कम पढ़ रहे हैं, लेस ऑफ द टीचर्स आर देयर. अब देखते हैं, लेट्स सी दिस. तो सबसे पहले व्हेन वी सी द डेटा, आई एम सॉरी, ये थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको. हाँ, हाँ, 1950-51 में क्या है, नंबर ऑफ कॉलेजेस कितने हैं, 750 है. यूनिवर्सिटीज़ कितनी है, 30 है. स्टूडेंट्स कितने एनरोल्ड हैं, 2,63,000 चिल्ड्रन वेर एनरोल्ड. टीचर्स कितने थे, 24,000 टीचर्स थे. अब 50-51 का डेटा के बाद हम 1991 पे सीधे आते हैं. 50 साल नहीं, 40 ईयर्स का पूरा हम डेटा लेंगे. तो अब क्या हो गया, लुक एट द नंबर ऑफ कॉलेजेस दैट हैज़ इंक्रीज्ड. 7,346 कॉलेजेस हो गए, एंड यूनिवर्सिटीज़ आर 177. नाउ चिल्ड्रन, एक चीज़ दिमाग में आ रही थी, आई एम श्योर you might be also thinking, what is the difference between college and university, right? Yes, colleges are meant for specific subject knowledge. मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, एक ही चीज़ की पढ़ाई होती है कॉलेज में. एंड यूनिवर्सिटी इज़ अ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, बहुत सारे कॉलेजेस मिला के एक यूनिवर्सिटी बनती है. गॉट इट चिल्ड्रन. सो स्टूडेंट्स कितने हैं, 49,25,000 स्टूडेंट्स आर देयर. टीचर्स कितने हैं, 2,72,000 टीचर्स. 98-99 में देखो, 11,089 नंबर ऑफ कॉलेजेस आर देयर, 11,089.
यूनिवर्सिटीज़ कितने हो गए नए 10 साल में? काफ़ी इंक्रीज़ हुआ, 238 यूनिवर्सिटीज़। स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट बढ़ रहा है, lot of enrollment of the students is increasing in the universities. Teachers का number is also increasing. Just कहाँ 2 lakh teachers were there, कहाँ 3 lakh teachers हो गए हैं. Okay. अब look at the number that has increased 2010-11 में, बहुत ज़्यादा, lot of, मतलब कि government has really spent a lot of money, बजट करके काफ़ी सारा पैसा एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया है गवर्नमेंट ने. यूनिवर्सिटीज़ 238 से बिल्कुल डबल हो गया, 523. एंड देन लुक एट द स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स हु आर देयर इन द यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस. 3 लाख से बिल्कुल 8 लाख हो गए. मतलब 2010-11 में देयर इज अ प्रॉपर ग्रोथ. गॉट इट. 12-13 का देखते हैं. 12-13 में 37,204 स्टूडेंट्स वेर देयर. 37,204 स्टूडेंट्स. एंड नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ कितने हैं? 628 यूनिवर्सिटीज़. स्टूडेंट्स कितने हैं? बहुत, I mean, the way the number of students have increased is very encouraging. Means इतने बच्चे जब एजुकेशन के लिए जाते हैं, this shows that awareness amongst the students have increased. They have become quite aware about the education system. And 12-13 में 37,204 colleges were there. यूनिवर्सिटीज़ आप देखो फिर से बढ़े. द सिस्टम हैज़ बीन कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग यहाँ पे. लेकिन यू नो द नंबर दैट हैज़ इंक्रीज्ड इन 10 years फ्रॉम 99 to 2010-11, वो काफ़ी ज़्यादा नंबर था टीचर्स का. मीन्स लॉट ऑफ ट्रेंड पीपल वेर देयर हु वेर अपॉइंटेड इन द स्कूल्स, इन द यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस. अब 14-15 का डेटा देखते हैं. ये देखिए 40,760 कॉलेजेस खुले, यूनिवर्सिटीज़ भी खुले 711, 265. एंड लुक एट द नंबर ऑफ schools and colleges. Got it. अब 2015-16 41,435, 750 universities, 41,000. My god, big increase in the number of school colleges. Universities, just see 752. Look at the number of students enrolled, 2,84,000. नहीं, 28,48. ना, सॉरी, 2,84,00,000. ये थोड़ा सा नंबर में मैं कंफ्यूज हो रही हूँ. 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, या 2 करोड़ हो गए अब, या मिलियंस में आ गया. दैट मीन्स स्टूडेंट्स हैव रियली बिकम अवेयर and number of teachers is also increasing. Just see the way teachers have been appointed. अब प्रॉब्लम देखो कहाँ पे आ रही है. Now 16 लेटेस्ट, एकदम 4 साल पहले की बात कर रहे हैं. See the number of universities, see the number of colleges, and see the number of universities. Look at the number of students who are enrolled and teachers who are there in universities and colleges. टीचर्स का अब आपने यूनिवर्सिटीज़ बढ़ा दिए, कॉलेजेस बढ़ा दिए, टीचर्स का नंबर भी तो बढ़ाइए. नंबर ऑफ टीचर्स हैज़ नॉट इंक्रीज्ड. दिस इज व्हाट इज समवॉट अलार्मिंग. यहाँ से अलार्मिंग सिचुएशन शुरू होता है. नंबर ऑफ टीचर्स ऑल्सो नीड्स टू बी इंक्रीज्ड. अब ये हमने डेटा कहाँ से लिया है? वी हैव टेकन इट, बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा है. We have taken it from UGC annual report. UGC, University Grants Commission. UGC means universities को
comes under this group. हर एक यूनिवर्सिटी comes under UGC, University Grants Commission, and selected education statistics, Ministry of Human Resource Development. Human resource, अभी people as a resource is the chapter. हम सबसे पहले first thing that we are stressing on is the education. कितना ज़्यादा एजुकेशन पे ध्यान देना है. We really need to be very clear on the education system. 2016-17 का डेटा आप देखिए, 42,338, 795. Look at the number of the students enrolled and टीचर्स की संख्या अब क्या है, जितने बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, इन कंपैरिजन टू दैट, उनको अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमको पता चल रहा है कि देयर इज लेस टीचर्स, और टीचर्स का अपॉइंटमेंट होना बहुत ज़रूरी है. गॉट इट? कॉलेजेस, अब देखो, जस्ट सी, लेट्स दीज क्वेश्चंस. ये क्वेश्चंस हमको आंसर करना है, जिसमें वी आर टॉकिंग अबाउट, is the increase in the number of colleges adequate to admit the increasing number of students? स्टूडेंट्स जितने बढ़ रहे हैं, क्या उस हिसाब से कॉलेजेस बढ़े हैं? वी कैन से यस, नंबर ऑफ कॉलेजेस हैव आल्सो इंक्रीज्ड, लेकिन द वे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव इंक्रीज्ड, उनके अब उनकी तुलना में कॉलेजेस कम हैं. मोर कॉलेजेस नीड्स टू बी देयर पर स्टूडेंट. अगर आप इसको डिवाइड करेंगे ना, देन यू विल बी गेटिंग द करेक्ट डेटा that how many colleges are there and what are the number of students and number of teachers required in these colleges. We should have more number of universities. क्या universities ज़्यादा होनी चाहिए? Yes children, ज़्यादा ज़रूर होनी चाहिए, because the number of students have increased. Now टीचर्स की इंक्रीज, जस्ट नाउ दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट. बच्चे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, लेकिन टीचर्स की कमी है. देयर इज़ अ डर्थ ऑफ टीचर्स. तो हाउ डू वी कवर दिस डर्थ? टीचर्स का अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा. देयर आर मेनी ट्रेंड पीपल, देयर आर मेनी ट्रेंड टीचर्स हु आर लाइंग आइडल. बिल्कुल आई मीन ट्रेनिंग लेने के बाद भी जॉब नहीं मिल रही है, जबकि यूनिवर्सिटीज़ इतने खुल रहे हैं, कॉलेजेस इतने खुल रहे हैं, तो द पीपल शुड गेट अ जॉब ऑल्सो ना. प्रॉपर जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि नहीं मिल रहा है. तो इंक्रीज ऑफ द नंबर ऑफ टीचर्स 1998-99 में बता रहे हैं ये. येस, द नंबर ऑफ टीचर्स हैव इंक्रीज्ड, लेकिन मोर इंक्रीज इज़ नीडेड. अब फ्यूचर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ के बारे में क्या बोलेंगे? अब तो वॉट एवर आंसर यू आर गिविंग, प्लीज़ थिंक इट फ्रॉम द करोना वे. या यू हैव टू मैंशन एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ऑनलाइन इन द कमिंग डेज, इन द कमिंग ईयर्स. हो ही गया है, इट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड. ऑनलाइन सिस्टम इज़ देयर, ऑनलाइन एजुकेशन इज़ देयर. So we need to see how this online thing needs to be continuing. What are the efforts of government? What are the efforts of common people? ये सारी चीज़ें हमको ध्यान से देखनी है. Okay? अब this was all about education. Children, you need to make this table in your notebook. अपने notebook में ये table बनाना है, where you are talking about number of colleges, number of universities, students, टीचर्स हु आर देयर इन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस. तो ये जब आप डेटा बनाते हैं, देन यू विल बी गेटिंग अ क्लियर आइडिया व्हाट इज़ द नंबर, हाउ इट नीड्स टू बी इंक्रीज्ड, एंड देन फॉलोइंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस. When we talk about the development of people as resource, we have seen that resource development is happening. सबसे पहली चीज़ जो हमने डिस्कस की, that is education. The first and the foremost thing that has developed, that is very evident here, is the
एजुकेशन। एजुकेशन के बाद दूसरी चीज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग एज रिसोर्स इज, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। First issue of making human as a resource is education. Second issue, making human as a resource is health. ठीक है। फॉर्म मैक्सिमाइज प्रॉफिट, कोई भी बड़ी इंडस्ट्री है वहाँ पे बहुत सारा प्रॉफिट हो रहा है। अब आप ये समझो, डू यू थिंक एनी फर्म वुड बी इंड्यूस टू एम्प्लॉय पीपल, ऐसे किसी को वो एम्प्लॉय करेंगे जो कि एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ इल हेल्थ, हमेशा बीमार रहते हैं, एवरी टाइम इल। तो हेल्थ ऑफ अ पर्सन, हिज और हर पोटेंशियल हेल्थ, किसी भी पर्सन का हेल्थ जो है, इट हेल्प्स हिम रियलाइज हिज और हर पोटेंशियल एंड द एबिलिटी टू फाइट इलनेस। बीमारी से लड़ना है, गॉट इट। अगर काम अच्छे से करना है तो हर तरह की बीमारी को कंट्रोल करना पड़ेगा। जस्ट सी हेल्थ सेंटर, चिल्ड्रन स्टैंडिंग इन क्यू फॉर हेल्थ चेकअप। स्कूल में भी पहले होता था, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल अवेयर, यस जरूर करवाया होगा आप लोगों ने, वेयर द हेल्थ चेकअप इज देयर, हाइट, वेट एंड योर बेसिक आइडिया, बेसिक वे ऑफ थिंकिंग इज चेक्ड। ठीक है, एक आईक्यू भी चेक किया जाता है। ये सारी चीज़ें जो है व्हेन इट इज़ डन, तो आपको स्कूल से ही समझ में आने लगता है दैट प्रॉपर केयर नीड्स टू बी टेकन। सही तरीके से सारा इंतज़ाम करना ही पड़ेगा, बिकॉज जस्ट सी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए, ओके नाउ मैक्सिमाइज, अगर प्रॉफिट कंपनी को चाहिए, देन कंपनी नीड्स टू मेक अरेंजमेंट to maximize his or her output to the overall growth of the organization. ओवरऑल ग्रोथ के लिए हेल्दी पॉपुलेशन का होना बहुत ज़रूरी है, एंड हेल्थ इज़ एन इंडिस्पेंसेबल बेसिस। एक इंसान का हेल्थ जो है, रियलाइजिंग वंस वेल बीइंग, एक इंसान के हेल्थ के लिए, एक इंसान के गुड फ्यूचर के लिए हेल्दी होना इज़ इम्पॉर्टेंट। ये बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट इज़ इंडिस्पेंसेबल बेसिस फॉर रियलाइजिंग वंस वेल बीइंग। एक इंसान की खुशी जो है वो एक हेल्दी बॉडी में ही है, मिलती है। तो इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन, ये हमेशा से देयर हैज़ बीन अ प्रायोरिटी इन द कंट्री। अभी क्या बोलूँ, ये बहुत पहले लिखा गया है। जस्ट सी, फॉर द हेल्थ सेक, फॉर अ हेल्दी बॉडी, द होल वर्ल्ड इज स्टेइंग बैक होम। किस लिए? क्या बीमार ना पड़े, आप हेल्दी रहें, इससे बड़ी चीज़ और कुछ नहीं है आज के ज़माने में। इन टूडेज टाइम हेल्थ इज़ द ओनली वेल्थ, ओके। तो नेशनल पॉलिसी में भी क्या है, इम्प्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर। हेल्थ केयर शुड रीच टू ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग, दैट इज इम्पॉर्टेंट। फैमिली वेलफेयर इज देयर, ओके, एंड न्यूट्रिशनल सर्विस विथ अ स्पेशल फोकस क्या है, ऑन द अंडर प्रिविलेज्ड सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। देखो, जिनके पास पैसा है दे आर गेटिंग गुड हेल्थ फैसिलिटीज, दोज हु हैव मनी दे आर मैनेजिंग गुड हेल्थ, कहीं भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाके इलाज करवा सकते हैं। सो पास्ट 5 डेकेड से, 5 दशकों से क्या है, इंडिया हैज़ बिल्ट अ वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर। अब तो सो मेनी कॉलेजेस आर बीइंग ओपन, सो मेनी मेडिकल फैसिलिटीज़ आर बीइंग अवेलेबल। बड़े से बड़ा एपिडेमिक हो, पैंडेमिक हो, इससे बचाने के लिए द पीपल आर
द गवर्नमेंट इज मेकिंग बिग एफर्ट्स, हर एक लेवल पे गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग हेल्प. Manpower is required at primary, secondary, and tertiary sector in government as well as in the private sector. Health infrastructure is needed for each and every person staying in the country. Healthy body and healthy mind में ही the country's development is there. Okay. Life expectancy has increased to 68.3 years in 2014. बहुत जल्दी आजकल क्या है, पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है एंड इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट हैज़ इंक्रीज्ड. ये देखिए यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशंस दिए हुए हैं. यू हैव टू रिमेंबर दीज एक्सप्लेनेशंस माय डियर स्टूडेंट्स. इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट, ये सारे का एक्सप्लेनेशन याद कीजिएगा, लिख लीजिएगा. वी विल बी कंटिन्यूइंग इन द नेक्स्ट क्लास. ओके चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू.